स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली मुझे दिल्ली से कहीं जाना था। इसके लिए मैं फ्लाइट की टिकट बुक कर रहा था। जब मैंने फ्लाइट की टिकट बुक की तो बेसिकली पहले क्या होता था, यूजुअली 4,000 4,500 रुपए का फेयर दिखाता था। लेकिन अभी रिसेंटली जब मैं बुक कर रहा था तो ये दाम करीब करीब 6,500 से 7,000 दिखा रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, अब जाना है तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जब ये बुक कर रहा था उसके बाद मैंने रिटर्न फ्लाइट देखी और रिटर्न फ्लाइट जो थी उसका दाम लगभग 15 हजार रुपए चला गया था। सोच के देखिए। तो रिसेंटली बहुत ज्यादा लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि कई सारे रूट्स के ऊपर जो एयर फेयर्स है वो बहुत ज्यादा चला गया है। ये आप देख सकते हो, स्पॉट एयर फेयर्स अप 3 टाइम्स इन अ मंथ ऑन इंडियाज बिजिएस्ट रूट। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा क्या कारण रहा है, यहां पर जो गो एयर का है वो कितना कारण है और बाकी क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कल से हमारा यूपीएससी 2024 का जो बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आपके पास मौका है ये बैच ज्वाइन करने का। कल शाम 6 बजे से हर रोज लाइव क्लासेस होगी। यहां पर आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा इस बैच में आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो जितनी तैयारी होती है, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको यहां पर मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए जैसा कि मैं आपको बताया, एयर फेयर्स जो हवाई किराया है वो बहुत तेजी से भारत में कई सारे रूट्स में बढ़ा है। यहां पर वैसे तो बताया जा रहा था कि कोविड के बाद से आपने देखा होगा, क्योंकि कोविड के समय हम सबको पता है कि एयरलाइंस वगैरह बंद हो रखी थी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे। तो उसके बाद जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन होती गई, फ्लाइट जो है वापस से रिज्यूम होती गई, उसके बाद जो डिमांड आया, ऑलरेडी हमने देखा था कि डिमांड बढ़ने की वजह से एयर फेयर बढ़ रहा था। लेकिन अभी जो रीसेंट समर में अभी शुरुआत हुई है पिछले 1-2 महीने से, उसमें तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। यहां पर जिस तरह से फ्लाइट्स के फेयर देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से काफी लोग परेशान हो गए हैं। और स्पेशली जो गो फर्स्ट मैंने आपको बताया रिसेंटली बैंकरप्ट हो गया, जिसकी वजह से लोगों को अपनी फ्लाइट गो फर्स्ट में कैंसिल करके दूसरे फ्लाइट्स में बुक करनी पड़ी, ज्यादा फेयर देकर करनी पड़ी, और भी कई कारण हैं वो हम आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ इसकी काफी चर्चा हो रही थी। रिसेंटली आपने देखा होगा सरकार ने भी यहां पर इस चीज का नोट लिया। और स्पेशली आपको समझना है कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी उसके बाद यहां पर आप देखोगे जो एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने एयरलाइंस को यहां पर एडवाइजरी जारी किया। देखो यहां पर कोई कंपेल नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन एविएशन मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी किया है एयरलाइंस को। बोला है कि जिस तरह से फेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं आपको उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, बहुत ज्यादा फेयर के दाम ना बढ़े। देखो अभी तो यह एडवाइजरी है, हो सकता है कि अगर ये चीजें कंट्रोल में नहीं आती है तो शायद सरकार को जो है एक्शन लेना पड़ सकता है, वो अभी बात की बात है। लेकिन सबसे पहला तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखो 2 मई को पिछले महीने आपको याद होगा गो फर्स्ट जो एयरलाइन है उन्होंने वॉलंटरी खुद से बैंक्रप्सी मतलब इंसॉल्वेंसी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था। और 3 मई के बाद से गो फर्स्ट की कोई भी फ्लाइट जो है वो आपकी नहीं चली है। और अप्रैल के महीने में मैं आपको बता दूं गो फर्स्ट ने लगभग 8.3 लाख फ्लायर्स जो हैं उनको सर्विस प्रोवाइड की थी, जिसका मार्केट शेयर था अगर आप भारत में देखोगे अप्रैल के महीने में, मैं जस्ट मई में जब ये एयरलाइन इंसॉल्वेंट हुआ उसके जस्ट 1 महीने पहले की बात कर रहा हूं, तो 6% के आसपास इनका मार्केट शेयर था। तो एक्चुअली क्या है ना कि ऑलरेडी हमारे एविएशन सेक्टर में कई प्रॉब्लम्स हो रही थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं जो मार्केट लीडर है इंडिगो, फिर इसके अलावा जो स्पाइस जेट हो गया, कई कारणों की वजह से इनके ऑलरेडी जो फ्लाइट्स थे वो ग्राउंडेड थे, मतलब कि वो अभी जो है उड़ान नहीं भर रहे थे। तो ये एक प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही थी। ऊपर से गो फर्स्ट का जो फ्लाइट है जो बंद हुआ है, इसकी वजह से यहां पर मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और दूसरी तरफ यहां पर जो डिमांड बढ़ी है अभी रिसेंट टाइम में, ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो एयर फेयर्स के दाम हैं बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और इनफैक्ट मई के महीने में मैं आपको बताऊं, ये जो मई का महीना गया है पिछला, इसमें बताया जा रहा है कि 1.3 करोड़ डोमेस्टिक फ्लायर्स जो हैं उन्होंने
फ्लाइट का इस्तेमाल किया है, 1.3 करोड़। ये जो आंकड़ा है दोस्तों, लेट मी टेल यू, ये प्री पैंडेमिक के पहले भी अगर आप देखोगे उससे कहीं ज्यादा आंकड़ा है। पैंडेमिक के पहले जितने हवाई यात्रा किया करते थे, मान लो मैक्सिमम 90 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, लेकिन मई के महीने में अभी क्या हुआ है कि 1.3 करोड़, ये जो आंकड़ा आया है ये साफ दिखाता है कि यहां पर बहुत सारे लोग फ्लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पिछले कुछ टाइम से यहां पर जो फ्लायर्स हैं वो ऑलरेडी दिख रहा था कि और ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। देखो, एक तो क्या होता है ना कि जब आपको आदत हो जाती है, पहले तो क्या था कि आदत होती थी, लोगों के पास काफी टाइम होता था, ट्रेन से सफर किया करते थे, अगर कहीं दूर भी जाना है तो 2 दिन 1.5 दिन इतना आराम से वो बिता लेते थे ट्रेन के अंदर। लेकिन जैसे जैसे आपने देखा होगा रिसेंट पिछले कुछ समय से लोगों को भी एक तरह से धीरे धीरे आदत पड़ती जा रही है फ्लाइट की, और कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा और ज्यादा पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो जब भी ये विलिंगनेस होती है ना, तो उसकी वजह से जब यहाँ पर डिमांड बढ़ती है किसी चीज की, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर, क्योंकि जब तक सप्लाई नहीं बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई की तरफ अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कोई सप्लाई तो बढ़ी नहीं है। जो गो फर्स्ट हो गया, फिर पिछले कुछ साल पहले आपने देखा कि अभी जो जेट एयरवेज है वो भी बंद हो गया था। तो ऑलरेडी एविएशन सेक्टर में प्रॉब्लम दिख रही है, तो सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और इन्हीं कारणों की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एंड डिस्पाइट, लेट मी टेल यू, 35 से 40% एयर फेयर इंक्रीज होने के बावजूद, मतलब अगर आप प्री पैंडेमिक देखोगे, मैं आपको बताया ना कि पहले मैं भी जो फ्लाइट बुक कर रहा था उसमें 4,000 4,500 रुपए ही उसका दाम होता था प्री पैंडेमिक के पहले, 2020 के पहले। लेकिन अभी क्या है कि ऑलरेडी उसके दाम 35 से 40% बढ़ गए हैं। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर ट्रैवल जो एयर फेयर है उस पर ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है, जो लोग वेकेशंस पे जाते हैं, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल वेकेशंस पे भी काफी लोग जाने लग गए हैं। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं थॉमस कुक के, इंडिया के, उन्होंने यही चीज बताया कि क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लो अगर आप एक शहर से दूसरे जगह जा रहे हो घूमने, फिर इससे अच्छा लोग जो हैं वो सोच लेते हैं कि या तो हम इंडोनेशिया बाली चले जाएं, या तो दुबई चले जाएं, वहां पर घूम ले, थोड़ा सा और पैसा खर्च करके लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कंसिडर करने लग गए, क्योंकि उनका जो फ्लाइट का किराया अगर आप देखोगे तो वो इनफैक्ट अभी रिसेंटली देखने को मिला था कि हमारे देश में एक शहर से दूसरे शहर जाने का जो किराया है उससे कम किराया भारत से, नई दिल्ली से दुबई जाने का था। इस तरह से कंपैरिजन हो रहा था। लेकिन ये सारे कारणों की वजह से क्या हुआ है कि इसका जो इंपैक्ट है, मतलब गो फर्स्ट के जाने से बाकी एयरलाइंस के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट आया। एक पॉजिटिव इंपैक्ट आप कह सकते हो बाकी एयरलाइंस के लिए हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर एक एयरलाइन बंद हो रही है और दाम बढ़ रहे हैं तो बाकी एयरलाइंस को इसका फायदा होगा। तो बाकी एयरलाइंस ने भी अभी रिसेंटली क्या किया है कि एडिशनल कैपेसिटीज को बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि गो फर्स्ट जो पहले फ्लाइट चलाता था वो बंद हो गई, और इसकी वजह से जो बाकी के एयरलाइंस हैं उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सा एडिशनल कैपेसिटीज कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी डिमांड सप्लाई का मिसमैच देखने को मिला, मतलब सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं हो पाई है। ऑल्दो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेंट वीक्स में अगर आप देखोगे, गो फर्स्ट के बंद होने के पहले जो फ्लाइट्स के दाम थे ऑलरेडी थोड़े से बढ़ रहे थे, लेकिन ज्यादातर जो अभी रिसेंट टाइम में ये दाम बढ़ते हुए देखने को मिला है वो उन्हीं रूट्स पर देखने को मिला है जहां पर गो फर्स्ट का प्रेजेंस था। गो फर्स्ट का प्रेजेंस ज्यादातर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, चाहे दिल्ली मुंबई, दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली बेंगलुरु हो गया, फिर ये जो पूरे रूट्स होते हैं ना, बिजिएस्ट रूट होते हैं, वहां पर गो फर्स्ट का प्रेजेंस था। अब क्योंकि इन रूट्स पर गो फर्स्ट बंद हो गई, इसी की वजह से क्या हुआ है, इन्हीं रूट्स के ऊपर ज्यादातर जो एयर फेयर्स के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। ऑल्सो यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोग एकदम तुरंत जाना चाहते हैं, जैसे अगर आपने 1-2 महीने पहले बुक कर लिया फ्लाइट, तब तो ठीक है, तब तो आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन जो एकदम क्लोजर डेट में, जो पहले से निर्णय नहीं ले पाते, और खासकर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मेरे से कोई कह दे कि 1 हफ्ते पहले बुक कर दो, बड़ा मुश्किल है। मतलब आपको पता नहीं है कि आप अभी क्या रहोगे, क्या प्लानिंग है आपका 1 हफ्ते के बाद। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग एकदम तुरंत फ्लाइट बुक करते हैं उनको ये सारी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। फिर इसके अलावा एक और मैं आपको कारण बताता हूं, वो है हायर फ्यूल कॉस्ट। जो एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है, एटीएफ जिसको बोलते हैं, जेट फ्यूल जिसको बोला जाता है, वो सबसे बड़ा कॉस्ट होता है किसी भी एयरलाइन के लिए। कितना कॉस्ट होता है? जितना भी कॉस्ट आता है एयरलाइंस का, उसका 40% हिस्सा अकेले ये फ्यूल का होता है। क्या आपको पता है? जेट फ्यूल का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जेट फ्यूल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो एयरलाइन का ओवरऑल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा, तो एयरलाइंस टिकट के प्राइसेस भी बढ़ा देंगे। तो मैं आपको बेसिकली समझाना चाहता हूं कि देखो, पैंडेमिक के पहले जो आप दाम देखोगे ना, जेट फ्यूल का जो दाम हुआ करता था पैंडेमिक के पहले, उसके कंपैरिजन में अभी जो दाम है वो बहुत ज्यादा है। ऑल्दो पैंडेमिक के जस्ट बाद, मतलब कि जो पैंडेमिक था 2020-21 में, उसकी जस्ट बाद 2022 में आप देखोगे तो पिछले साल तो जेट फ्यूल का दाम और भी ज्यादा था।
अभी थोड़ा सा कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन अगर आप इसको प्री पैंडेमिक से कंपेयर करो, 2020 2019 से कंपेयर करो, तो जेट फ्यूल के दाम काफी ज्यादा है। कितना ज्यादा मैं आपको बताता हूं। अभी अगर आप देखोगे जेट फ्यूल का दाम है 89,303 पर किलोलीटर, मतलब 90,000 रुपए पर किलो लीटर जो है ये आपको जेट फ्यूल का दाम देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको कंपेयर करो 2019 से, तो ये 37% ज्यादा है। 2020 से आप कंपेयर करो, 2020 में तो मुझे याद है मार्च 2020 में जेट फ्यूल का दाम था लगभग 45,000 किलोलीटर के आसपास, पर किलोलीटर के आसपास, और अभी ये हो गया कितना, 90,000 रुपए। तो जाहिर सी बात है ना कि अगर जेट फ्यूल का दाम बढ़ेगा तो ओवरऑल जो एयरलाइन के फेयर्स हैं वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ज्यादातर अफेक्टेड रूट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये आप देख सकते हो, लेह, श्रीनगर, गोवा, बागडोगरा, अहमदाबाद, पुणे, यहां पर बहुत सारे जो फ्लाइट के दाम हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब आगे क्या होगा, देखो, डिस्पाइट अगर हम देखें रिसेंट वीक्स की अगर आप बात करोगे, तो अभी नियर टर्म में जो फ्लाइट के कॉस्ट हैं, जो दाम है, एयर फेयर्स के दाम हैं, वो तभी कम हो सकता है जब यहां पर डिमांड थोड़ी सी कम हो, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है इस समय कि यहां पर सप्लाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इस समय जो समर ट्रैवल है, जो लोग ट्रेन वगैरह से भी ट्रैवल नहीं करना चाहते, गर्मी हो रही है, तो लोग तुरंत सोचते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, तो वो फ्लाइट को प्रेफर करते हैं। तो ये भी एक मेन कारण हो रहा है। तो ये जो नियर टर्म ही दाम बढ़े हैं वो तभी कम हो सकता है शॉर्ट टर्म में, जब यहां पर डिमांड तुरंत कम होगा। अदरवाइज ये आपको दाम अभी भी देखने को मिलेगा। लॉन्गर टर्म की हम बात करें, अगले 6 महीने बाद, 1 साल के बाद अगर हम बात करें, तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि ओवरऑल डिमांड की ट्रेजेक्टरी कैसी है, क्या बाकी एयरलाइंस जो है और ज्यादा कैपेसिटी सीट को ऐड कर रहे हैं कि नहीं, क्या ज्यादा एयरप्लेन्स खरीदे जा रहे हैं कि नहीं, फिर जेट फ्यूल का प्राइस कैसे रहता है आगे आने वाले समय में, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि आखिरकार दाम क्यों बढ़ रहे हैं वो आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि अगर गवर्नमेंट चूज करती है टू स्पेंड मनी फ्रेशली प्रिंटेड बाय आरबीआई, मतलब कि कई बार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के खिलाफ अगर आरबीआई प्रिंट करके अगर पैसा गवर्नमेंट को देती है, तो वो जो पर्टिकुलर चीज है वो किसके अंडर में आएगा। मतलब कि अगर गवर्नमेंट नया प्रिंट कराती है पैसे को और आरबीआई से लेती है वो पैसा, तो वो एग्जैक्टली किस हेडिंग के अंदर आप डालोगे उस पर्टिकुलर चीज को, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।